सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब को समर्पित जो 1 साल से हम आपके साथ सीरीज़ कर रहे हैं सिख सिद्धांत की, उसमें पिछले कुछ समय से हम सुखमनी साहब की बात कर रहे थे और सुखमनी साहब के बारे में काफ़ी चर्चा रही कि वो इतनी सरलतम, इतनी बहुत ही इम्पैक्ट करने वाली इंस्पायरिंग वाणी है, जिसमें बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही तुकांत मिलते हुए ऐसी वाणी है जिसमें हम जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी बातें पंचम गुरु गुरु अर्जन देव जी ने इसको उच्चारण किया। ये 228 या 22 पेज पर अंकित है गुरु ग्रंथ साहब के। एग्जैक्ट मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। देखिए, आज हम 17 से लेकर 24 तक के जो अष्टपदियाँ श्लोक हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक जिक्र करेंगे। 17वें श्लोक में गुरु साहब कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक ओसी भी सच। इसमें ना कई लोगों के मिथिहास बनाए गए हैं कि ये गुरु साहब ने किसी से लिखवाया होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्योंकि आगे देखिए ना, आगे जो श्लोक है उस श्लोक के साथ बिल्कुल मैचिंग है। उस अगले श्लोक में है, मन मेरे तिसकी ओट ले, किसकी? आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। वो उससे रिलेट करके ये पानी दिन सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु का तिसका नाम जिसके संग सिख उभरे। तो वो सारी जो पानी है, किसके संग हम सिख उभर सकता है? गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, जो गुरु की आज्ञा में, गुरु के आदेश में जो सेवक रहेगा उसको परमात्मा का संग मिलाप और उसके जीवन का उद्धार। दिन साथ न चाले बिन भजन मिथ्या सगली चाल। वो सारी बातें, भजन के अलावा, परमात्मा के नाम के अलावा साथ में कुछ नहीं जाने वाला, वो सब बातें। तो क्या इसका आंसर, क्या अगले पूरी अष्टपदी में क्या एक्सप्लेन है? गुर की मत तू ले या नहीं। हमारे को ये ताकीद है कि बाकी अपने दिमाग को, अपनी कुशलता को साइड पे रख ले और परमात्मा की बात को मानना शुरू कर दे। उन्होंने रूल्स बना के दे रखे हैं, अगर उन रूल्स को फॉलो कर लेगा तो पक्का उद्धार हो जाएगा। देन फिरत फिरत प्रभ आया पर्या तो सरनाए। पूरी जिंदगी, पूरे समय भाग दौड़, कहाँ कहाँ क्या क्या, और उसके बाद अगर हम परमात्मा के दर पे पहुँचते हैं तो जाके कहीं पता लगता है कि असल शांति तो ये है। और ऐसे में करना क्या चाहिए? अगली पौड़ी में क्या एक्सप्लेनेशन है? सो क्यों बिसरे, ऐसा प्रभु क्यों बिसारा जाए जिसको बाकियों को घूमने के बाद जहाँ पहुँचते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है, कमाल की सिंक्रनी और सिम्फनी, और एक ये कह सकते हैं सिंक्रनाइजेशन है। देन सरगुण निर्गुण निरंकार, वो सारा वो उपस्थित भी है और विलुप्त भी है। वो दिखाई भी देता है और अदृश्य भी है। वो ऐसे परमात्मा का जो वो आपन खेल आप ही वो वाला जो पूरा उसका है, मतलब उसी की व्याख्या की है। वो खुद ही हमारे में है, खुद ही हमारे को चला रहा है, खुद ही हमारे के अंदर से बोलता है, खुद ही हमारी सारी सार लेता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा रोल इतना है कि जो उसने हमारे अंदर बल बुद्धि समर्था डाली है उसका सही प्रयोग करें, ताकि उसके गुणों को हम देख पाएँ, उभार सकें। देन जी जंत के ठाकुरा, वो सारी श्लोक में कि सारी जो जीव हैं, जंत हैं, उन सब का जो पालनहार है, देनहार है, वो परमात्मा है। उसके आगे बंदगी कर रहे हैं उसके। तो वो सब कुछ किन लोगों के साथ कैसे चलता है, साध संग जो रहते हैं तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें अच्छी घटित होती हैं, उस बारे में वो पूरा व्याख्यान है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम हम सुखमनी साहब को पढ़ना शुरू करें, चाहे वो गैर सिख हैं, जो मतलब बहुत ही ऐसी वाणी है जो मन को अंदर तक बिल्कुल सरलतम, हिंदी से मिलती जुलती पंजाबी, और समझ में आएगी बहुत ईजीली।
एंड इसके लिए कुछ स्पेशली आपको टीका इसके अर्थ सीखने पढ़ने की ज़रूरत शायद ना पड़े। इसमें एक अगला है ज्ञान अंजन गुरुदिया ज्ञान अंधेर। हमारे जो इतने सालों से अंदर कलेश और कितनी चीज़ें, हमारी मलिनता, वो कैसे दूर होंगी उसके द्वारा दिए गए अंजन से। मतलब वो जो हमें प्रसाद के रूप में देगा। सो अंतर सो बाहर अनंत, वही अंदर है, वही बाहर है, वही सब कुछ हमारे को चला रहा है, वही हमारे को। और एक चीज़ मैं बहुत मतलब विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि उम्र में ज़रूर मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे को गुरबाणी की इतनी भी समझ नहीं है। ये सब कुछ मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके एक ही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि वो जो इतना बड़ा खजाना छोड़ के चले गए हमारे गुरु साहिबान, वो हमारे सारे समाज तक किसी जरिए से थोड़ी सी चिंगारी पहुँचे। बाकी वो आपने ही अपने आप उसको प्रोपोगेट करके बहुत बढ़िया कर लेना है और सीख लेना है, समझ लेना है। क्योंकि मेरी ये इन वीडियोस से सिर्फ एक चिंगारी निकल जाए, इतना ही काफ़ी है। मेरे को बहुत बड़ा ज्ञान है ऐसा कुछ ना, मैं कभी, मेरे को इस बात का कोई इल्म था ना आगे है, और ना ही मैं ऐसा कुछ क्लेम करता हूँ। आखिरी श्लोक क्या है? पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाकर नाम। उस संसार को एक ही है जो संपूर्ण है, समग्र है। बाकी सब तो अधूरे हैं, आधे हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच पा रहे। और मतलब उसकी प्रभ की उस्तत करो, वो सारा पूरा कि भाई अब जब वो पूरा है तो पूरे की किस तरीके से प्रार्थना करें, अर्चना करें, ताकि हमारे अंदर भी वो पूर्णता धीरे धीरे आ सके। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ग्रंथ पढ़ने से ज़्यादा ग्रंथ जीना, ये जीवन को बताने का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। एक जो नए नए जुड़ रहे हैं, चाहे वो सिख धर्म से, गैर सिख धर्म से, पंजाबी या और जो कि कहीं घर में कई लोग गुरबाणी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी लेटेस्ट रिसेंटली जुड़ने का मन हुआ, तो 4 बाणियों को शुरू कर सकते हैं। सुखमनी साहब, जपजी साहब, चौपाई साहब और सोदर रहरास। इन चारों में से किसी भी एक बाणी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जपजी के साथ या सुखमनी के साथ, जो कि बहुत सरल है। ये 4 बाणी इतनी सरल तरीके से बातें को बताती हैं कि जीवन सफल हो जाए। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।